Hello dear students, today we will discuss worksheet number 79 acid, bases and salts, assertion and reason type of question. Two statements are given in this type of question. One is assertion and other one is reason. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C, D and given below. A, हम आंसर हमारा A होगा जब both A and R are true and R is correct explanation of the assertion. यानी जो अभी कथन है assertion है उसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो ये आंसर होगा बी होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन. दोनों ठीक होंगे बट आर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, रीजन जो है वो सही नहीं होगा. सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. एसरेशन क्या है? ए सिंपल स्टेटमेंट, फैक्ट और ओपिनियन बट नॉट नेसेसरी ट्रू. ये सिंपल एक फैक्ट दिया जाता है जो नहीं कि ये सत्य भी हो. रीज़न क्या है? ए स्टेटमेंट सपोज टू जस्टिफाई द एजरेशन, एजरेशन को जस्टिफाई करे बट नॉट नेसेसरीली ट्रू. एग्जाम्पल एजरेशन, द वेस्ट फ्रॉम ए पेपर फैक्ट्री कंटेन ए हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी शुड ट्रीट द वेस्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस बिफोर डिस्पोजल टू मेक इट सेफ. रीज़न क्या है? ट्रीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स. Correct answer is A. Both A and R are true and R is correct explanation of the assertion. Justification for the answer. Hydrogen chloride or hydrochloric acid when added in water ionize forming a hydrogen and chloride ion. Thus it is acidic and can be neutralized by the action of a base. Since hydrochloric acid is a strong acid, it can be neutralized by reacting with a strong base. The reaction would be HCl plus NaOH is equal to NaCl plus H2O. यानी HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि NaCl सॉल्ट और वाटर में. अब इसको कोई फेंक दे तो ये हानिकारक नहीं है, तो इसलिए इसको पहले NaOH से ट्रीट कर लेते हैं. Therefore the correct answer would be A. Both A and R are true, but R is correct explanation of the assertion. Now practice these question. अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं. Assertion A, the acid must always be added slowly to water with constant stirring. यानी हिलाते हुए उनको मिलाना चाहिए, तो ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है. रीजन, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. ये भी ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक है, स्प्लैश हो जाएगा अगर हम एकदम से मिलाएंगे, तो इसका आंसर हमारा होगा ए, क्योंकि दोनों ठीक हैं और जो रीज़न है वो एजरेशन ए की जस्टिफाई करता है, सही एक्सप्लेनेशन है. 2, कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेस बट नॉट एन एल्कली. तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये बेस भी है और एल्कली भी है. रीज़न क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये भी गलत है, ये सॉल्युबल है वाटर में तभी तो वही ये एल्कली होगा. तो दोनों गलत हैं, दोनों गलत में ऑप्शन ई होता, लेकिन इन्होंने ई नहीं दिया तो इसलिए हम इसको यहीं तक कर लेते हैं. ठीक है. और 3 है एसरेशन, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द डिस्टिल्ड वाटर. तो ये भी ठीक है. रीज़न क्या है? लिटमस पेपर इज यूज टू फाइंड वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. ये भी ठीक है, बट ये इसको सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है एसरेशन ए को, तो इसलिए हमने इसका आंसर बी. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे. एसरेशन ए, HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. यस, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. रीजन है स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर. यस, ये अंत में डिसोसिएट हो जाता है. दोनों राइट है और रीज़न इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो हमने इसका आंसर होगा ए. 5 है एसरेशन ए, सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस इन एन एसिड बेस रिएक्शन. यस, रीज़न क्या है? सॉल्ट में भी एसिड और बेसिक. ये भी ठीक है, बट रीज़न एसरेशन ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि दोनों ट्रू हैं बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी होता आंसर. 6 एसरेशन ए, ऑन एडिंग H2SO4 टू वाटर द रिजल्टिंग एक्वा सॉल्यूशन गेट corrosive. राइट. हाइड्रोनियम आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर corrosive एक्शन. यस, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दोनों ही राइट हैं और रीज़न एसरेशन ए की सही व्याख्या कर रहा है, सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए हमने इसका आंसर ए कर दिया.
इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप आंसर देख सकते हैं, पहले का ए, दूसरे में दोनों गलत हैं, तीसरे में बी, चौथे में ए, पाँचवें में बी और छठे में ए।